जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 29 अगस्त। 29 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 29 अगस्त को। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष 2025 की थीम क्या होगी? तो शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल है ये। तो ये होगी इसकी थीम, इसको भी आप याद रखेंगे। ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के स्मरण करने के लिए इसको मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी 1 अगस्त को मनाया गया है। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया गया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस मनाया गया है। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस और विश्व उद्यमी दिवस मनाया गया है। 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर शिक्षा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और इंटरनेशनल डॉग डे मनाया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया गया, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने कौन सा परीक्षण प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है? तो इन्होंने भी 10वां, स्पेस एक्स ने 10वां परीक्षण प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेस एक्स ने अपना 10वां सफल स्टारशिप परीक्षण प्रक्षेपण किया है। यह प्रक्षेपण टेक्सास के स्टार बेस से हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। स्टारशिप एक पूरी तरह पुनः प्रयोजन लॉन्च सिस्टम है। यह उपलब्धि भविष्य में कम लागत वाले गहरे अंतरिक्ष मिशन के लिए बहुत अहम भी है। नासा का आर्टेमिस थर्ड मिशन 2027, जिसमें इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा, उसमें भी स्टारशिप का बड़ा योगदान होगा, इसको भी आप याद रखेंगे। इससे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। स्पेस एक्स का स्टारशिप किस प्रकार लॉन्च सिस्टम है? तो ये पूरी तरह पुनः प्रयोज्य सिस्टम है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूरी तरह पुनः प्रयोग मतलब फिर से इसको यूज में लाया जा सकता है, प्रयोग करने के लिए, सिस्टम लॉन्च करने के लिए, इसलिए ये पूरी तरह क्या है? पुनः प्रयोज्य है, इसको भी आप याद रखेंगे। स्टारशिप प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है स्टार बेस के टेक्सास से। डिस का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा के किस मिशन में स्टारशिप का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा? तो नासा का आर्टेमिस थर्ड मिशन 2027 का, जिसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस संगठन के साथ पूर्व सैनिकों को कल्याण हेतु समझौता किया है? रक्षा मंत्रालय ने किस संगठन के साथ पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु समझौता किया है? तो ये क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय और क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना इसका क्या है? उद्देश्य है। इसमें शामिल क्या क्या है? तो पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी सेवाएं भी शामिल हैं। यह साझेदारी पूर्व सैनिक समुदाय के कल्याण और जीवन स्तर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है, इसको भी आप याद रखेंगे। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस समझौते का लाभ लगभग कितने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलेगा? तो अभी मैंने बताया 63 लाख। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
63 लाख पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझौते के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को किन क्षेत्रों में सहायता मिलेगी, तो ये मिलेगी पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और पुनर्वास के क्षेत्र में। तो इसको भी याद रखेंगे। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है पूर्व सैनिकों के कल्याण को मजबूत करना। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समझौते क्या है, मुख्य उद्देश्य, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक बोली लगाई है, तो ये 2030 की राष्ट्रमंडल के खेलों की मेजबानी की आधिकारिक बोली लगाई। इससे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की आधिकारिक बोली को मंजूरी दी है। अहमदाबाद को प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। यह पहल युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा आगे बढ़ाई गई है। इससे भारत का वैश्विक खेल ढांचा और मजबूत होगा। यह कदम भारत के अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का प्रमुख केंद्र बना है। इसको भी आप याद रखेंगे। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत का प्रस्तावित मेजबान शहर कौन सा है, तो अभी मैंने बताया अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेजबान शहर घोषित किया गया। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय ने इस बोली को आगे बढ़ाया, तो ये जो है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने इस बोली को आगे बढ़ाया। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बोली की मंजूरी से भारत को क्या लाभ होगा, तो इस बोली से भारत का वैश्विक खेल ढांचा मजबूत होगा। इसको भी आप याद रखें। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोली की मंजूरी से भारत को वैश्विक खेल ढांचा मजबूत होगा, ये इसको क्या होगा, भारत को लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मार्च 2026 से स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, तो यह है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपने देश में मार्च 2026 से स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो इसका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। मुद्रा क्या है, वोन वहाँ की क्या है, मुद्रा है। राष्ट्रपति कौन है, तो यून सुक योल कौन है, राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है, तो हान डक सू वहाँ क्या है, प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण कोरिया ने एक नया कानून पारित किया जिसके तहत कक्षाओं में मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह कानून मार्च 2026 से लागू होगा। संसद में इस विधेयक को सर्वदलीय समर्थन मिला है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों में बढ़ती सोशल मीडिया और मोबाइल लत को रोकना है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। इस फैसले से दक्षिण कोरिया उन देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने शैक्षणिक वातावरण में स्मार्टफोन उपयोग पर रोक लगाई है। इसको भी आप याद रखेंगे। इससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन भी, इसको भी हम देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया में कक्षाओं में मोबाइल फोन प्रतिबंध किस वर्ष लागू होगा, तो ये 2026 में लागू होगा, मार्च 2026 में। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में मोबाइल फोन प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है, तो ये छात्रों की सोशल मीडिया की लत को रोकने के लिए लगाया जा रहा है। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस विधेयक को दक्षिण कोरिया की संसद में किसका समर्थन मिला है, तो सर्वदलीय समर्थन मिला है। इस चीज का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस विधेयक को दक्षिण कोरिया में सर्वदलीय समर्थन मिला। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस सैन्य अभ्यास के लिए 700 सैनिक भेजे हैं। भारत ने हाल ही में किस सैन्य अभ्यास के लिए 700 सैनिक भेजे हैं, तो ये ब्राइट स्टार 2025 के लिए भारत ने सैन्य अभ्यास के लिए 700 सैनिक भेजे। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए 700 से अधिक सैनिक भेजे हैं। यह अभ्यास मिस्र में 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक आयोजित होगा। यह एक त्रिशिया बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य है वैश्विक सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना। भारत की भागीदारी उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका और रणनीति साझेदारी को दर्शाती है। इसको भी आप याद रखेंगे। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 किस देश में आयोजित हो रही है, तो ये आयोजित हो रही है मिस्र में। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास किन सेनाओं की भागीदारी वाला है, तो ये थल सेना, वायुसेना और नौसेना त्रिसेवा है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास की तारीखें क्या है? तो ये 28 अक्टूबर से 10 सितंबर तक होगा इसका अभ्यास। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने किसे अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए हैं एस कृष्णन को। एस का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस कृष्णन को जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। तो एस का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर बैंक ने एस कृष्णन को नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के अधीन है। बैंक के बोर्ड ने इस नियुक्ति को 25 अगस्त 2025 को स्वीकृत किया है। एस कृष्णन का कार्यकाल 26 मार्च 2028 तक मान्य रहेगा। यह कदम बैंक के नेतृत्व और प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में अहम है, इसको भी आप याद रखेंगे। अभी हाल ही में ग्राहम हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ अर्जुन चौधरी बने हैं। आरबीआई ने इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का नया पदेन सदस्य नियुक्त किया है। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है। रवि नारायणन को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। संजय वात्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में ए राजराजन को नियुक्त किया गया है। खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किए गए, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में किन दो मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है? तो आलोक आराधे और विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हैं जस्टिस आलोक आराधे और ये हैं विपुल पंचोली। इनको अभी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 2 नए न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया है। इनमें शामिल हैं, पहले हैं न्यायमूर्ति आलोक आराधे, ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इनको अभी सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है। न्यायमूर्ति विपुल पंचोली, ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इनको अभी सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। इस नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति कुल शक्ति 34 न्यायाधीश पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पदोन्नति को लेकर वरिष्ठता, प्रतिनिधित्व और कोलेजियम प्रणाली पर विवाद व असहमत सामने आई है। केंद्र द्वारा पुष्टि के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से पूरी क्षमता 34 न्यायाधीश के साथ कार्य करेगा, इसको भी आप याद रखेंगे। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति विपुल पंचोली सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत से पहले किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे पटना के मुख्य न्यायाधीश। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति आलोक आराधे किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 34। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। यह है कल के लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में आई एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने थे चंद्रबाबू नायडू। सी इसका क्या था? करेक्ट आंसर था। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस उदयगिरी को किसके साथ जलावतरण की है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।